हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट Zoho CRM कॉन्टैक्ट, ऐड डेटा इन गूगल शीट्स एंड सेंड ईमेल फ्रॉम वेबहुक रिस्पॉन्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैब्लिक के एक फीचर की जिसको हम कहते हैं वेबहुक। वेबहुक का काम होता है दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जिसका नेटिव इंटीग्रेशन पैब्लिक कनेक्ट के पास नहीं है और हम उसको कनेक्ट करना चाहते हैं पैब्लिक कनेक्ट से, तो आप यूज करिएगा वेबहुक का। तो आज मैंने एग्जांपल के लिए लिया है जॉट फॉर्म, जिसको मैंने कनेक्ट किया है पैब्लिक कनेक्ट से वेबहुक की मदद से, कि जैसे जॉट फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन मेरे को रिसीव हुआ तो इसका रिस्पांस मैंने पैब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर किया है इस वेबहुक की मदद से। अब मैं चाहता हूं कि जो भी रिस्पांस मेरे को रिसीव हुआ जॉट फॉर्म से, उसी का यूज करके Zoho CRM में कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए, गूगल शीट्स में उसकी डिटेल्स ऐड हो जाए और जीमेल की मदद से सेम पर्सन को एक मेल भी चला जाए। तो अब ये पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर देंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, इन एप्लीकेशंस को कनेक्ट करके। जैसे कि वेबहुक की मदद से हम Zoho CRM को कनेक्ट करेंगे, फिर गूगल शीट्स को कनेक्ट करेंगे, फिर जीमेल को कनेक्ट करेंगे। तो इसमें जो हमारा ट्रिगर होगा वो होगा वेबहुक। वेबहुक की मदद से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का डेटा हम लेके आएंगे पैब्लिक कनेक्ट के पास और फिर फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन मतलब Zoho CRM में उसी रिस्पांस का यूज करके हम एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे, फिर गूगल शीट्स में उसका डेटा ऐड करेंगे और फिर जीमेल की मदद से सेम पर्सन को एक मेल भी भेज देंगे। तो कैसे आप बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन जॉट फॉर्म Zoho CRM, गूगल शीट्स और जीमेल के बीच में, कि जैसे जॉट फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके Zoho CRM में एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। सेम डिटेल्स ऑटोमेटिकली गूगल शीट में भी जाके हो जाएंगी ऐड और फिर सेम पर्सन को एक मेल भी रिसीव हो जाएगा जीमेल की मदद से। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से इन सारी एप्लीकेशंस को कनेक्ट करके। अब देखिए, जॉट फॉर्म एक ऐसी एप्लीकेशन है जो वेबहुक को सपोर्ट करती है। तो जॉट फॉर्म का जो भी फॉर्म सबमिशन का रिस्पांस है वो हम पैब्लिक कनेक्ट के पास कनेक्ट करेंगे वेबहुक की मदद से, जो कि पैब्लिक का एक फीचर है। आप चाहें तो जॉट फॉर्म की जगह कोई और भी XYZ एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं जो वेबहुक का सपोर्ट करती है। तो चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक का लैंडिंग पेज। पैब्लिक एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं क्रिएट Zoho CRM कॉन्टैक्ट, ऐड डेटा इन गूगल शीट्स एंड सेंड ईमेल विद द हेल्प ऑफ वेबहुक रिस्पांस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद हमको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें हम ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज हम क्या करना चाहते हैं, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक ही हो सकती है पर एक्शन एप्लीकेशन कितनी भी हो सकती है। अब ट्रिगर हमारा है आज का वेबहुक। वेबहुक की मदद से हम कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का रिस्पांस कैप्चर करेंगे पैब्लिक कनेक्ट के पास। तो देखिए यहाँ पे मैं चूज करूंगा पैब्लिक का एक फीचर जिसको हम कहते हैं वेबहुक। यहां से मैंने चूज कर लिया वेबहुक। अब देखिए यहाँ पे हमको एक वेबहुक URL मिला है। वेबहुक URL का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बनाना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। आप कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसका नेटिव इंटीग्रेशन पैब्लिक कनेक्ट के साथ नहीं है, आप उसका भी रिस्पांस पैब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर कर सकते हैं इस वेबहुक URL की मदद से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैंने आज एग्जांपल लिया है जॉट फॉर्म का। जॉट फॉर्म में मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करके रखा। मैं चाहता हूं जैसे इसमें कोई नया सबमिशन मेरे को रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली Zoho CRM में सेम डिटेल्स का यूज करके
की जो मेरे को सबमिशन से मिल रही है उन्हीं डिटेल्स का यूज करके एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए जोहो सीआरएम में। सेम डिटेल्स जाके ऐड हो जाए गूगल शीट की रो में, जैसे कि पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, और फिर सेम पर्सन को एक मेल भी चले जाए कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो हम वापस जाएंगे पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले जॉट फॉर्म जो कि हमारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि जॉट फॉर्म का पेबली कनेक्ट से कोई भी नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है और हम जॉट फॉर्म का रिस्पॉन्स कैप्चर करेंगे पेबली कनेक्ट के पास इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो देखिए ये जो वेबबुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने जॉट फॉर्म के अकाउंट पे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा, इस पे आपको करना है क्लिक। एडिट फॉर्म पे आपको जाना है। अब हम क्या करेंगे, वेबहुक यूआरएल की मदद से जॉट फॉर्म के सबमिशन का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट के पास भेज देंगे। तो क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंटीग्रेशंस का, क्लिक करना आपको इंटीग्रेशंस पे। इसके बाद आपको सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना है वेबहुक्स। यहाँ से मैं सर्च करूंगा वेबहुक्स, और जो पेबली कनेक्ट पे वेबहुक यूआरएल आपको मिला था ये सेम वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करके यहाँ पे करना है पेस्ट, क्लिक करना आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन पे। और अब देखिए जो जॉट फॉर्म का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से उस वेबहुक यूआरएल की मदद से। आप जैसे ही आपको इसमें टेस्ट सबमिशन करेंगे, कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए पेबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है। तो हम जाएंगे जॉट फॉर्म के अकाउंट पे, क्लिक करेंगे प्रीव्यू फॉर्म पे। अब देखिए जैसे ही मैं फॉर्म फिल करूंगा इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप चाहें तो कोई और भी एप्लीकेशन का यूज यहां पे कर सकते हैं जो वेबहुक का सपोर्ट करती हैं, और उसका रिस्पॉन्स आप पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर कर सकते हैं इस यूआरएल की मदद से। अब हम चलते हैं जॉट फॉर्म के अकाउंट पे। ये फॉर्म मैं यहाँ पे करता हूँ फिल। फर्स्ट नेम है पर्सन का डेमो, लास्ट नेम है टेस्ट, ये है पर्सन की मेल आईडी, demo@peblitudes.com, यह है पर्सन का फोन नंबर। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा देखिए हमारा सबमिशन यहाँ पे रिसीव्ड हो चुका है, और इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होंगी। और देखिए पेबली कनेक्ट के पास रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारे फॉर्म का टाइटल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और देखिए ये है सारी डिटेल्स, पर्सन का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम टेस्ट, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए कैसे मैंने पेबली की एक फीचर वेबहुक की मदद से किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर कर लिया है। तो ये काम होता है वेबहुक यूआरएल का। अब देखिए जो हमारा ट्रिगर था वो था वेबहुक। वेबहुक कोई एप्लीकेशन नहीं है, वेबहुक पेबली का एक फीचर है। तो ट्रिगर में हमने लिया था वेबहुक। अब हमको जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वेबहुक की मदद से, हमने जॉट फॉर्म को कनेक्ट किया था वेबहुक की मदद से, तो जो जॉट फॉर्म का रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ है इसी रिस्पॉन्स का यूज करके मुझे जोहो सीआरएम में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, सेम डिटेल्स ऐड करनी है गूगल शीट में, और सेम पर्सन को एक मेल भेजना है जीमेल की मदद से। तो देखिए ट्रिगर तो केवल एक होता है, लेकिन एक्शन एप्लीकेशन हम कितनी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी जोहो सीआरएम। यहां से मैं चूज करूंगा जोहो सीआरएम, इसमें एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करूंगा। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट। जोहो सीआरएम के बाद जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट। गूगल शीट में सारी डिटेल्स में ऐड करूंगा, तो हमारा एक्शन इवेंट होगा ऐड न्यू रो। और हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन वो होगी जीमेल, जिसकी मदद से हम एक मेल भेजेंगे, वो भी सेम कस्टमर को, सेम लीड को। तो देखिए हमारा एक्शन इवेंट क्या होगा, सेंड ईमेल। अब देखिए मैंने 3 एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, एक है गूगल शीट, एक है जीमेल, और एक है जोहो सीआरएम। अब वेबहुक की मदद से जो भी रिस्पॉन्स हमको कैप्चर हुआ है इसी रिस्पॉन्स का यूज करके सबसे पहले जोहो सीआरएम में मैं एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करूंगा। अगर आपका एक्शन इवेंट कुछ और है, जैसे कि आपको लीड क्रिएट करनी है, आपको कॉन्टैक्ट अपडेट करना है, कन्वर्ट करना है लीड में, तो आप एक्शन इवेंट यहाँ पे दूसरा चूज करेगा। पर आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमको एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, तो एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब सबसे पहले जोहो सीआरएम का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, तो क्लिक कर दिया मैंने कनेक्ट पे। अब जोहो सीआरएम का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा एड न्यू कनेक्शन पे, फिर जाऊंगा मैं कनेक्ट विद जोहो सीआरएम, और ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है डोमेन। अब ये डोमेन हमको कहां से मिलेगा, इसके लिए हमको जाना है हमारे जोहो सीआरएम के अकाउंट पे, और जो हमारा यूआरएल है, हमारे अकाउंट का जो पूरा यूआरएल है, इसमें जो crm.zoho.com आप देख रहे हैं ये होता है हमारा डोमेन zoho.com। अगर आपका डोमेन कोई और है जैसे कि zoho.in, zoho.com, zoho.com.eu, तो आप यहाँ से वो डोमेन चूज करिएगा। हमारा डोमेन है zoho.com, तो मैं कॉपी करूंगा, यहाँ इसको करूंगा पेस्ट। जैसे सेव पे क्लिक करूंगा, फिर हमको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, क्लिक करना हमको अलाउ पे। पेबली कनेक्ट को जोहो सीआरएम से कनेक्ट करने के लिए
और आप देखेंगे जो हमारा ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब सबसे पहले आ रहा है लीड का सोर्स। तो लीड का सोर्स ये आपके ऊपर है, आपको क्या चूज करना है, एडवर्टाइजमेंट, पार्टनर, पब्लिक रिलेशन, फेसबुक, गूगल। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मैं चूज करता हूं फेसबुक की नई लीड जो मेरे को मिल रही है वो फेसबुक से मिल रही है। आप चाहें तो कोई और भी अदर सोर्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब आता है पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स हम करेंगे फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब वेबहुक से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वेबहुक जो कि हमारा ट्रिगर था, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके ड्रॉप डाउन पे आप करेंगे क्लिक, तो जो भी रिस्पॉन्स हमको वेबहुक से मिला था, वेबहुक की मदद से जिस एप्लीकेशन को हमने कनेक्ट किया था पेबली कनेक्ट से, उसका पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो पर्सन का फर्स्ट नेम था वो था डेमो, इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है मैप। फिर सेम प्रोसेस का यूज करके जो पर्सन का लास्ट नेम था वो भी हम करेंगे मैप, जो पर्सन की मेल आईडी थी वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। देखिए वन बाय वन करके सारी डिटेल्स मैंने कर दी है फिल। अगर आप चाहें तो फोन नंबर भी यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, तो फोन नंबर भी हमारे पास था, इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया फिल। फिर आप डेट ऑफ बर्थ, असिस्टेंट फोन नंबर, स्काइप आईडी, ट्विटर आईडी, सिटी, स्टेट, ये सब चीजें फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। पर आपके मन में एक सवाल अभी जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हम यहाँ पे मैप करते हैं ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाता है चेंज। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो आप जब भी वेबहुक की मदद से किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर करेंगे तो जो भी नया डेटा आपको रिस्पॉन्स से मिलेगा वो नया डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर, और सेम डिटेल्स का यूज करके ज़ोहो सीआरएम में एक नया कॉन्टेक्ट हो जाएगा क्रिएट। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये डेटा कभी चेंज नहीं होता। पर क्योंकि मैंने यूज किया है मैपिंग का, अब जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा, मतलब जब भी जॉट फॉर्म से कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा वेबहुक की मदद से, तो ऑटोमेटिकली वो जो नया फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्कफ्लो का ट्रिगर, और ज़ोहो सीआरएम में एक नया कॉन्टेक्ट हो जाएगा क्रिएट। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब सिंपली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट को इसकी बटन पे, आप देखेंगे ज़ोहो सीआरएम में एक नया कॉन्टेक्ट हो जाएगा क्रिएट, और देखिए सक्सेस हमको दिखा रहा है। चलते हम ज़ोहो सीआरएम पे क्लिक करते हैं, हम कॉन्टेक्ट्स पे, और देखिए आप देख सकते हैं डेमो टेस्ट के नाम से एक नया कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये थी इनकी मेल आईडी, लीड सोर्स था फेसबुक, कॉन्टैक्ट का नेम था डेमो टेस्ट, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने अभी तक क्या किया है, वेबहुक की मदद से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का रिस्पांस पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर कर लिया है, और उसी रिस्पांस का यूज करके हमने ज़ोहो सीआरएम में एक नया कॉन्टैक्ट कर दिया है क्रिएट। अब सेम डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, तो एक्शन इवेंट था हमारा ऐड न्यू रो। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, गूगल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, जाना है साइन इन विद गूगल, चूज करना आपको अपना अकाउंट यहां से, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, तो क्लिक करूंगा मैं अलाउ पे, और गूगल का अकाउंट मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट। तो देखिए यहाँ पे मेरी स्प्रेडशीट का नेम है न्यू लीड्स डेटा, और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर। अब जैसे ही कोई नया रिस्पॉन्स मेरे को रिसीव होता है वेबहुक की मदद से, सेम रिस्पॉन्स की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं इस गूगल शीट की रो में। तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी स्प्रेडशीट जिसका नाम है न्यू लीड्स डेटा। जैसी स्प्रेडशीट यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा, शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। इसके बाद वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, जो फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, ईमेल था, फोन नंबर था उस पर्सन का जो हमको फॉर्म सबमिशन से डिटेल्स रिसीव हो रही थी, वही डिटेल्स का यूज यहाँ पे मैं करूंगा। तो वापस यूज करेंगे मैपिंग का, क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, वेबहुक जो कि हमारा ट्रिगर था इसके ड्रॉप डाउन पे करेंगे क्लिक। तो ये था पर्सन का फर्स्ट नेम डेमो, इसी तरीके से जो पर्सन का लास्ट नेम था टेस्ट, इसको भी हम करेंगे मैप। फिर आती है पर्सन की मेल आईडी, तो ये थी उनकी मेल आईडी demo@pebblitudes.com, और ये था पर्सन का फोन नंबर। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल, और यहाँ पे भी मैंने यूज किया मैपिंग का। क्या होगा, वेबहुक की मदद से जब भी कोई नया रिस्पॉन्स आपको मिलेगा तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन की डिटेल्स यहाँ पे भी अपडेट हो जाएंगी अपने आप, और सेम पर्सन का डेटा गूगल शीट में ऐड होता जाएगा, ताकि आप अपनी सारी लीड्स का एक बैकअप रख सके अपनी गूगल शीट
शीट में, और ये प्रोसेस भी पूरी ऑटोमेटिकली होगी, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, और आप देखेंगे ये सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो चलता हमारी गूगल शीट पे, और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो पर्सन का फर्स्ट नेम था डेमो, लास्ट नेम था टेस्ट, ये थी उनकी मेल आईडी demo@pablitudes.com, और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन है वो भी सही से काम कर रही है। अब सेम पर्सन को हम एक मेल भेजना चाहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन का, जिसका नाम है जीमेल। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे। अब जीमेल का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट विद जीमेल, चूज करना आपको अपना अकाउंट जहां से आप मेल भेजना चाहते हैं, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को जीमेल से कनेक्ट करने के लिए। और जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब सबसे पहले हमको फिल करनी है अकाउंट कनेक्ट होने के बाद रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, जिस पर्सन को आप मेल भेजना चाहते हैं। तो देखिए फिर से हम यूज करेंगे मैपिंग का। हम चाहते हैं कि जब भी जॉट फॉर्म पे जो नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हो रहा है इस कॉन्टैक्ट फॉर्म से, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, तो जो मेल आईडी हमको रिसीव हुई है उसी मेल आईडी पे हम सेम पर्सन को एक मेल भेजना चाहते हैं। तो वापस यूज करेंगे मैपिंग का, क्लिक करेंगे इस ब्लैंक फील्ड पे, वेबबुक जो कि हमारा ट्रिगर था इसके ड्रॉप डाउन पे करेंगे क्लिक, और यहां से मैप कर देंगे उस पर्सन की मेल आईडी। तो देखिए ये थी उस पर्सन की मेल आईडी जो हमको फॉर्म सबमिशन से रिसीव हुई थी। अब क्या होगा कि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा, जॉट फॉर्म पे कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा हमको उस फॉर्म सबमिशन से, तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन की मेल आईडी है वो यहां पे आके हो जाएगी अपडेट, जहां मैंने यूज किया है मैपिंग का, और सेम पर्सन को एक मेल रिसीव हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने यूज किया मैपिंग का, तो ये डेटा हमेशा नए डेटा से होता रहेगा चेंज। जैसे कोई नया सबमिशन रिसीव होगा, अपने आप ये मेल आईडी भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब सेंडर नेम हम रखेंगे स्टैटिक, क्योंकि जो सेंडर नेम है वो कभी चेंज नहीं होगा। हम एक ही सेंडर नेम से हमारे सारे कस्टमर्स को एक मेल भेजना चाहते हैं। तो मान लीजिए सेंडर नेम है पेबली, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा पेबली। इसके बाद आता है ईमेल सब्जेक्ट। तो देखिए जो हमारे ईमेल का सब्जेक्ट है वो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, क्योंकि जैसे कोई पर्सन रजिस्टर होता है जॉट फॉर्म सबमिशन से, उसी को मैं एक मेल भेजना चाहता हूँ। ईमेल कंटेंट टाइप हम रखेंगे प्लेन, फिर आता है ईमेल कंटेंट, जो मेल आप भेजना चाहते हैं उसकी जो पूरी बॉडी है वो हम यहाँ पे करेंगे फिल। तो चलिए ईमेल कंटेंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिल। तो देखिए एक मेल यहाँ पे मैंने कर दिया ड्राफ्ट डियर, देन यहाँ पे मैप करेंगे हम पर्सन का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो वापस यूज करेंगे हम मैपिंग का, जाएंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन पे, मतलब वेबबुक पे, और यहाँ से हम मैप कर देंगे पर्सन का फर्स्ट नेम डेमो, देन आएगा पर्सन का लास्ट नेम, तो एक स्पेस देंगे हम, ये था पर्सन का लास्ट नेम, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। फिर कंग्रेचुलेशंस, योर रजिस्ट्रेशन विद एबीसी कंपनी इज नाउ कंप्लीट एंड वी आर डिलाइटेड टू वेलकम यू टू आवर कम्युनिटी, बेस्ट रिगार्ड्स एबीसी कंपनी। अब देखिए यहाँ पे मैंने नेम इसलिए मैप किया है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो नेम है पर्सन का वो भी अपने आप अपडेट हो जाएगा, और सेम पर्सन को अपडेटेड मेल आईडी पे एक मेल हो जाएगा रिसीव। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, और सेम पर्सन को एक मेल भेज देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब सेम पर्सन को एक मेल भी जा चुका है। तो चलते हैं इनकी मेल आईडी पे, रिफ्रेश करते हैं जीमेल का अकाउंट, और देखिए एक नया मेल हमको यहाँ पे हुआ रिसीव पेबली की तरफ से, डियर डेमो टेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर रजिस्ट्रेशन विद एबीसी कंपनी इज नाउ कंप्लीट, बेस्ट रिगार्ड्स एबीसी कंपनी। ये था हमारा सब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इसका मतलब जो पूरा ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने ये पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वेबबुक की मदद से किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसका नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है पेबली कनेक्ट से, उसको कनेक्ट किया पेबली कनेक्ट से वेबबुक की मदद से। उसका रिस्पॉन्स हम लेके आए पेबली कनेक्ट के पास, फिर उसी रिस्पॉन्स का यूज करके हमने ज़ोहो सीआरएम में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट किया, गूगल शीट में सेम डिटेल्स ऐड करी, और फिर सेम पर्सन को जीमेल की मदद से एक मेल भी भेज दिया है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।